नागपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड के प्लांट से गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम को हरी झंडी दिखाई। अब इसी प्लांट से गाइडेड पिनाका का एयरपोर्ट अमेर्निया को भी किया जाएगा। सिंह ने SDL की मीडियम कैलिबर एम्यूनिकेशन फैसिलिटी का उद्घाटन भी किया। सुप्रीम कोर्ट में SIR मामले की सुनवाई होगी। बिहार, केरल और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में SIR प्रक्रिया पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं और जहां अब याचिका दायर भी की गई थी। चुनाव आयोग के सीनियर वकील ने बताया कि SIR सिर्फ यह तय करता है कि कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में रहने योग्य है या नहीं। इसका मकसद केवल नागरिकता वेरीफाई करना है। दिल्ली में बागडोगरा जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बम होने की सूचना मिलने के बाद लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। ATC को बम की सूचना मिली और विमान लखनऊ एयरपोर्ट पर उतारा गया। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर विमान को आइसोलेशन वे में खड़ा किया गया। करीब 8 घंटे तक सुरक्षा टीमों ने सर्चिंग की, लेकिन किसी प्रकार का जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के सोनार इलाके में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 8 जवान घायल हो गए। मुठभेड़ के दौरान 2 से 3 आतंकियों को घेरा गया था, लेकिन आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। घायल जवानों में से 3 को एयरलिफ्ट किया गया। सेना की व्हाइट नाइट कोर या ऑपरेशन 83-1 के तहत आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने अपना 17वां स्थापना दिवस से स्थानीय गांधी पार्क में धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में केंद्रीय अध्यक्ष PC तिवारी ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति में उलझी हुई है। बेरोजगारी और पलायन जैसे गंभीर मुद्दों पर हुई है। बटियागढ़ थाना क्षेत्र के गोडौला गांव के पास सड़क हादसे में 2 लोग घायल हो गए। राहगीर ने दोनों घायलों को सड़क पर पड़ा देखा और ऑटो में बटियागढ़ अस्पताल पहुंचाया। घायलों में विकास लोधी उम्र 25 वर्ष, रोशन लोधी उम्र 18 वर्ष शामिल हैं। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद एक गंभीर घायल को दमोह जिला रेफर भी किया गया। फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोरी से जहां किशोरी के लापता होने के बाद दलित बुजुर्ग की पीट कर हत्या का मामला सामने आया। आरोप है कि ग्राम प्रधान के भतीजे ने 60 वर्षीय गंगा सागर रेदास और उसके परिजनों को बंधक बनाकर पीटा। इलाज से पहले ही बुजुर्ग की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद परिजन हत्या का मुकदमा दर्ज। जबलपुर के गड़ा थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी के मामले में एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बड्डा दादा मैदान के पास से 14 किलो 267 ग्राम गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने वंशिका बर्मन, सिद्धांत बर्मन और रविकांत जाटव को घेराबंदी कर पकड़ा। तीनों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया। काके के ग्राम पंचायत पलीवा में गोड़ी संस्कृति एवं साथी सामाजिक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान आदिवासी परिवार के पति पत्नी ने अपने मूल धर्म में विधिवत वापसी की। ग्राम निवासी ने बताया 25 वर्ष पूर्व बीमारी के दौरान उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था। समय के साथ अपनी संस्कृति से दूरी महसूस होने पर उन्होंने मूल धर्म अपनाने का निर्णय भी लिया। कानपुर के थाना रेल बाजार क्षेत्र के सुजातगंज में सपा महिला पार्षद के बेटे और एक अधिवक्ता के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अधिवक्ता फैयाज ने बताया कि वीरेंद्र स्वरूप स्कूल के बाहर नफीस से कहासुनी हुई थी। इसके बाद नफीस 1 दर्जन युवकों के साथ पहुंचा और मारपीट की गई। दतिया जिले की भांडेर विधानसभा से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया द्वारा महिलाओं और बेटियों से जुड़े बेहद शर्मनाक बयान दिए गए। इसके बयान ने न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी, बल्कि सामाजिक स्तर पर गहरी नाराजगी पैदा कर दी। फूल सिंह बरैया का एक वीडियो सामने आया, जिससे सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक आक्रोश की लहर देखने को मिली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में तहसील बेहट क्षेत्र में पब्लिक इंटर कॉलेज साड़ोली दीम में प्रांगण में विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथियों के द्वारा भारत मां के चित्र के सम्मुख सम्मिलित जहां संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। लटेरी में एक विशाल हिंदू सम्मेलन का गरिमामय आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नगर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सम्मेलन की शुरुआत सुरन चौराहे से एक भव्य जुलूस के साथ हुई। ये विशाल जुलूस नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ लटेरी स्थित तपोभूमि हनुमान मंदिर पहुंचा, जहां कार्यक्रम का विधिवत समापन भी किया।
बुरहानपुर में 3 दिवसीय जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का भव्य आयोजन स्टेडियम ग्राउंड में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में जिले भर की विभिन्न टीमों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जहां 3 दिन से चले इस आयोजन में कुल 16 विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। हसनपुर तहसील क्षेत्र में किसानों और आम जनता की समस्याओं को लेकर संगठन ने उपजिलाधिकारी हसनपुर को ज्ञापन सौंपते हुए प्रशासन को चेतावनी दी है। ज्ञापन में नई तहसील भवन के संचालन के बाद चेतन चौहान मार्ग पर बढ़ती भीड़ और वाहनों के जमाव की बड़ी दुर्घटना की आशंका जताई गई। संगठन ने मेन सड़क पर अवरोध रोकने के लिए रामपुर रोड की ओर शाजापुर में एसओजी और पुलिस ने मोबाइल टावर से बैटरी चुराने वाले अंतर जनपदीय गैंग का बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से टावरों में चोरी की गई 18 बैटरी बरामद की गई, जिनकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई गई। फिलहाल पुलिस चोरी की बैटरी खरीदने वालों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। और राजधानी रायपुर के फोकोटपरा में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। घटना में एक युवक को ऑटो ने जोरदार टक्कर मार दी। घायल युवक को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक जितेंद्र कुलदीप देवेंद्र नगर का निवासी था। हादसे के आरोपी ऑटो चालक का नाम आसिफ खान बताया जा रहा है। सीधी नगर पालिका परिषद सीधी में उस समय राजनीतिक हलचल तेज हो गई जब सत्ताधारी कांग्रेस के ही पार्षद अपनी ही पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ धरने पर बैठ गए। पार्षदों ने नगर पालिका परिषद परिसर में नारेबाजी करते हुए अध्यक्ष पर वार्डों की उपेक्षा का आरोप भी लगाया। झांसी में नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां पर मून इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की बस डंपर से टकरा गई। इस दुर्घटना में बस में सवार 11 स्कूली बच्चे घायल हो गए। हादसा पूंछ थाना क्षेत्र के खिल्ली गांव के पास हुआ, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि राहत की बात यह है कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं और किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। गोवर्धन कस्बे में व्यस्त बाजार में उस समय हड़कंप मच गया जब एक पराठा ढक्कील पर रखे गैस सिलेंडर ने अचानक आग पकड़ ली। देखते ही देखते लपटें तेज हो गईं, जिससे आसपास के दुकानदारों और ग्राहकों में भगदड़ मच गई। राहत की बात यह रही कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने साहस दिखाते हुए जहां समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से भी टल गया। भगवान के घर चोरी का जगदीशपुर पुलिस ने खुलासा किया। बड़ा गांव स्थित हनुमान मंदिर में चोरी हुई थी। जगदीशपुर पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नेम दुबे मजरे माहे मऊ निवासी शातिर चोर अभिषेक यादव को गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी के दौरान अभियुक्त की बाइक की डिग्गी से एक चांदी का मुकुट, चांदी की खड़ा। मेरठ की प्राचीन सिद्धिपीठ मां बगलामुखी धाम के पुजारी प्रदीप गोस्वामी ने बताया कि इस साल गुप्त नवरात्रि का पावन पर्व 19 जनवरी से 27 जनवरी तक श्रद्धा और साधना के साथ मनाया जाएगा। ये पर्व विशेष रूप से साधकों, तांत्रिकों और शक्ति उपासकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये नवरात्रि साल में 2 बार माघ और आषाढ़ मास में। समंदर किनारे अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध गोवा इन दिनों अपनी हरियाली और जंगलों की विविधता का जश्न मना रहा है। गोवा फॉरेस्ट डायवर्सिटी फेस्टिवल में पर्यटकों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ये फेस्टिवल प्रकृति संरक्षण, जैव विविधता और वन्यजीव के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से आयोजित भी किया गया है। मणिकर्णिका घाट को लेकर के सोशल मीडिया पर वायरल हुए आई वीडियो के मामले में पुलिस और प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। एसीपी डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि नगर निगम के अधिकारियों की शिकायत पर प्रोजेक्ट मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जो भ्रामक खबरें फैलाकर अफरा तफरी पैदा कर रहे हैं। कोबरा की पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के जहां रूंगटा कोल माइंस खोलने के प्रस्ताव के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों का विरोध जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि खनन से उनकी जमीन, पेड़ पौधे और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा है कि ग्रामीणों के साथ कांग्रेस खड़ी है और वे इस विरोध में उनका समर्थन कर रहे हैं। रायबरेली से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां शिवगढ़ थाना क्षेत्र के कृष्णपाल खेड़ा गांव में मामूली कहासुनी ने खौफनाक रूप ले लिया, जहां एक रिश्तेदार युवक ने धारदार हथियार से अधेड़ महिला तारावती पत्नी राम प्रताप की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही शिवगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे से लेकर पोस्टमार्टम के लिए
आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान हुए लोग, कुत्तों के झुंड ने मासूम को काट लिया है, जहां लहूलुहान कर दिया है। आवारा कुत्तों के आतंक की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जहां हसनपुर के लोहारी खादर में एक ही दिन में पागल कुत्ते ने 7 लोगों को काटा। भारतीय किसान यूनियन के नेता का कान काटकर कुत्ते ने लहूलुहान कर दिया। बदायूं के साई बिहार कॉलोनी में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक चमन पुत्र कृष्ण कुमार निवासी मीठामई का रहने वाला बताया जा रहा है, जहां पर युवक घरेलू कलेश से परेशान था। घटना की सूचना मिलते ही 112 पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़ करके युवक को फंदे से उतारकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिसौली पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। विकासखंड बाजपुर की ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों में असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार बाधा डाले जाने को लेकर के ग्राम प्रधान संघ ने नाराजगी जताई। सोमवार को प्रधान संघ अध्यक्ष मनदीप सिंह नरवाल के नेतृत्व में वीडियो शेखर जोशी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। प्रधान संघ ने आरोप लगाया कि विकास कार्यों में जानबूझकर रुकावट डाली जा रही है और कुछ जगहों पर ग्राम प्रधानों को धमकियां भी दी जा रही हैं। रामपुर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो की मुश्किलें बढ़ी, जहां रामानुजगंज थाने में हुई एफआईआर दर्ज। भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने में लिखित शिकायत भी की, जहां शिकायत के बाद घंटों नारेबाजी करते रहे भाजपा कार्यकर्ता। मंत्री रामविचार नेताम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा है। विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। हरिद्वार में आने वाले आर्थिक कुंभ 2027 को लेकर रेल प्रशासन ने अभी से कमर कस ली है और इसी कड़ी में मुरादाबाद मंडल की रेल प्रबंधक विनीता श्रीवास्तव सोमवार को हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंची और स्टेशन परिसर से लेकर हरकी पैड़ी तक जहां रेलवे ट्रैक और व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि आने वाले इंदौर में नर्मदा जल की शुद्धता को लेकर अब राजनीतिक सड़क पर उतरते नजर आ रहे हैं, जहां पर भागीरथपुरा में सामने आया कि दूषित पानी की शिकायतों के बाद कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया। अब पानी की जांच के लिए शहर की गलियों में कांग्रेस का जल रथ घूमेगा। इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसी के मुताबिक हर विधानसभा क्षेत्र में एक मोबाइल जल। जावद में 5 करोड़ की बेशकीमती सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। इस भूमि पर जनपद कार्यालय पर तहसील कार्यालय और अन्य शासकीय भवनों का निर्माण प्रस्तावित है। प्रशासन ने पहले अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए थे, जिसके बाद 27 बीघा शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। इस कार्रवाई से पहले प्रशासन ने संबंधित किसानों से सहमति पत्र भी लिए। वाराणसी में सौंदर्यीकरण के नाम पर मणिकर्णिका घाट को स्थानीय प्रशासन द्वारा तोड़े जाने पर उठे विवाद के बाद आज जिला कांग्रेस कमेटी कानपुर नगर ग्रामीण ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जहां वाराणसी के मणिकर्णिका घाट को छत विक्षत करने और साथ ही माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने के मलबे में डालने को लेकर तेज रफ्तार बोलेरो और बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई। 3 लोग घायल हो गए हैं। जोरदार टक्कर में बाइक चालक सहित 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। आसपास के लोगों के सहयोग से घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान बाइक चालक की हालत गंभीर होने पर गोरखपुर रेफर किया गया। बिहार के दनहा के खीरवा गांव के निवासी ये बताए जा रहे हैं। यूपी के फतेहपुर जिले के बहुआ ब्लॉक में आंगनवाड़ी केंद्र की मुख्य सेविका सुपरवाइजर शारदा देवी पर गंभीर आरोप लगाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने जहां डीएम को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। शिकायती पत्र देकर बताया गया कि खजुहा में भी इसी तरह आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को पैसा लेकर के उगाई करती है। एक वीडियो फिर से उनका पास है जहां जिसमें वह पैसा वसूली करते हुए बुलंदशहर में हाथों में रिश्वतखोरी का बैनर लेकर आज एक दादा और पोता बुलंदशहर कलेक्ट्रेट पर पहुंचे, जहां कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद बताया गया कि सिकंदराबाद के निजामपुर गांव में ग्राम समाज की जमीन का मामला है। डीडीसी पर 10 लाख की रिश्वत लेकर ग्राम समाज की कीमती जमीन का फैसला दूसरे के पक्ष में सुनने का आरोप लगा है। डीडीसी कोर्ट में ग्राम समाज की सकरिया ककरहटी मार्ग पर हमचूही मोड़ के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 और एक बच्चा भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जहां सूचना मिलते ही ककरहटी चौकी पुलिस 112 मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी। धर्मनगरी हरिद्वार में जहां अवधूत मंडल आश्रम के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर संतोषानंद देव महाराज ने प्रयागराज में चल रहे माघ मेले और कल्पवास की पवित्रता को लेकर के अपनी चिंता व्यक्त की। एक हालिया बयान में उन्होंने माघ मेले के आध्यात्मिक महत्व को रेखांकित करते हुए इसे मजाक न बनाने की अपील की है। स्वामी डॉक्टर संतोषानंद देव ने कहा है कि कल्पवास और माघ स्नान की परंपरा आज की नहीं बल्कि अनादिकाल से है।
उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ के जहां नगराम थाना क्षेत्र के कुवहरा गांव में महिला पूनम की हत्या का पुलिस ने सफल खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड में महिला के पड़ोसी युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने महिला पूनम की हत्या करने के बाद शव को खेत में फेंक दिया था ताकि पहचान छुपाई जा सके। मामला भटक जाए। पिछौर में पिछले 8 दिनों से लापता 21 वर्षीय युवक लक्ष्मण वंशकार का शव आज दोपहर गांव के ही एक कुएं में तैरता हुआ मिला। शव मिलने के बाद गांव में सनसनी फैल गई और परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। परिजनों ने पिछौर थाने पर चक्का जाम कर दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा कि यह हत्या है या आत्महत्या। जनपद हरदोई में सड़ीला कोतवाली क्षेत्र के हरदोई लखनऊ मार्ग सर्विस रोड पर स्थित जहां सोमपुल के निकट एक ढाबे में बीती देर रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। रविवार रात करीब जहां 2 बजे अचानक ढाबे से धुआं और लपटें उठती देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही समय में ढाबे में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर दिखा। जयपुर, कोटा, बीकानेर, अलवर, दौसा और साथ ही भरतपुर सहित राजस्थान के कई जिलों में सोमवार सुबह घना कोहरा रहा, जहां टोंक में विजिबिलिटी 50 मीटर तक सीमित हो गई। बीकानेर में सर्द हवाओं ने तापमान और गिरावट देखने को मिली, जहां मौसम विभाग ने इस सप्ताह मावठ शुरू होने की संभावना जताते हुए 22 जनवरी से 6 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। भोपाल, ग्वालियर, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और साथ ही सतना में सोमवार सुबह मध्यम कोहरा छाया रहा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत कई जिलों में हल्का कोहरा देखा गया। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के पास से गुजर रहे 2 चक्रवातों के कारण अगले 2 दिन तक तेज ठंड से राहत मिलेगी, लेकिन 22-23 जनवरी के बाद बूंदाबांदी होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद 3 दिन पारा 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। दिन के समय हल्की गर्मी बनी रहेगी, जबकि सुबह और रात में ठंड का एहसास रहेगा। उत्तर और मध्य भारत में सक्रिय 3 सिस्टम के कारण राज्य में ठंड और मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में मौसम अचानक बदल गया। लखनऊ, बाराबंकी, हाथरस समेत 5 जिलों में सोमवार तड़के बारिश हुई, जबकि अलीगढ़ और लखीमपुर में देर रात ओले गिरे। तेज हवाओं और बूंदाबांदी से फसलें प्रभावित हुई। लोगों ने ओलों को कटोरे में इकट्ठा किया। मौसम के इस अचानक बदलाव ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी। हरियाणा में मौसम विभाग ने उत्तरी हरियाणा के 4 जिलों कैथल, करनाल, अंबाला और साथ ही कुरुक्षेत्र में कोहरे को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। सोमवार को कुछ क्षेत्रों में आंशिक बदलाव छाए रहेंगे और कल से हल्की बारिश के आसार हैं। प्रदेश में अन्य जिलों के लिए कोई अलर्ट नहीं है। 2 दिन जहां पर बात की जाए तो 2 से 3 दिनों तक हरियाणा के मौसम में लगातार बदलाव है। पंजाब और चंडीगढ़ में सोमवार से अगले 3 दिनों तक घना कोहरा छाएगा, जहां इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। शीतलहर की संभावना नहीं है। न्यूनतम तापमान अगले 3 से 4 दिनों में 2 से 4 डिग्री बढ़ने की संभावना है। गत 24 घंटे में राज्य का न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री और अधिकतम तापमान 1.4 डिग्री बढ़ सकता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी और साथ ही रुद्रप्रयाग जिले में कड़ाके की ठंड का असर बढ़ गया है। पिथौरागढ़ में पाली की मोटी परत जम गई है, जबकि चमोली में धर्मसाली में झरनों पर बर्फ छा गई है। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल पार्क के क्षेत्र की नदियां और साथ ही झरने जम चुके हैं। कई इलाकों में पाइपलाइन फ्रीज होने से पानी की समस्या बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश में 22 जनवरी से स्ट्रांग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय है और मौसम विभाग ने 23 जनवरी को लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंपा, कुल्लू और साथ ही शिमला के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी कर दी है। 24 जनवरी तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मैदानी इलाकों में शीतलहर के कारण रातें ठंडी रहेंगी। टूरिस्टों को सावधानी बरतने की सलाह भी इस बीच दी गई है।